तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को लिटरेचर का क्लास दे रहे हैं, तो कल जो है एडमंड स्पेंसर जो है एडमंड स्पेंसर आपको पढ़ा रहे थे। तो इसमें कुछ छूटा हुआ है, तो इसको देख लेते हैं। और आज का क्लास जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होने वाला है। आज जो है एक दो राइटर जो है इम्पोर्टेंस आपको बताया जाएगा। तो इसको देख लेते हैं कि एडमंड स्पेंसर में क्या छूटा हुआ था। इसको जो है आगे नोट डाउन कीजिएगा। आप लोग देख लीजिए क्या है कि अकॉर्डिंग टू बेन जॉनसन, ये तो आपको बता दिए हैं कल। अकॉर्डिंग टू बेन जॉनसन वाला जो है ये लाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उसके बाद जाकर आगे देखिए ये जो है और क्या है इसमें। तो सी एस लेविस सेड, देखिए सी एस लेविस सेड जो है यहाँ पर दिया हुआ है। इसका जो है आप नोट डाउन कीजिए। ये वाला स्टेटमेंट पूछता है। सी एस लेविस का कहना है कि स्पेंसर वाज नॉट वन ऑफ द ग्रेट सोनेटिर। ये जो है याद रखिएगा, ये स्पेंसर वाज नॉट वन ऑफ द ग्रेट सोनेटिर। ये जो है किसके द्वारा कहा गया है, तो सी एस लेविस के द्वारा कहा गया है। ड्रेडन रिमार्क्स दैट शेक्सपियर हिमसेल्फ नाइट नॉट हैव अचीव्ड सो मच इफ स्पेंसर हैड नॉट लिव्ड एंड लेबर्ड। ये जो है ड्रेडन का है। ये वाला ये स्टेटमेंट छोड़ दीजिए। WBS कॉल्ड स्पेंसर द फर्स्ट सेलरीज मॉरलिस्ट। ये आप नोट डाउन कीजिए, ये इम्पोर्टेंस है। WBS जो है स्पेंसर के बारे में क्या कहा, तो स्पेंसर जो है द फर्स्ट सेलरीज मॉरलिस्ट है। ठीक है। मिल्टन इन हिज एरियोपेगिटिका कॉल्ड स्पेंसर our sage and serious poet, whom I dare be known to think a better teacher than Scores of Aquinas। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंस है। मिल्टन जो है, देखिए यहाँ पर एक आपका नया चीज़ आ गया है, ये भी याद रखिएगा यहीं पर। मिल्टन जो है इन हिज एरोगोपेगिटिका, ये जो है एरोपेगिटिका जो है लिखा गया मिल्टन के द्वारा। ठीक है। मिल्टन जो ये लिखा है एरोपेगिटिका, इसी में जो है स्पेंसर को बोला है, स्पेंसर के बारे में बताया है कि आवर सेज एंड सीरियस पोएट होम आई डेयर बी नोन टू थिंक मे अ बेटर टीचर देन स्कॉट्स और क्या है एक्विनस। तो ये बात याद रखिएगा। तो अगर पूछ देगा एरोपेगिटिका किसका है, तो रिटर्न बाय तो मिल्टन हो जाएगा। और मिल्टन जो है स्पेंसर के बारे में क्या बोला, तो आवर सेज एंड सीरियस पोएट। ठीक है। तो आप जो है इसको नोट करके डैश दे के एरोपेगिटिका लिख दीजिएगा और रिटर्न बाय लिख के उसके बाद मिल्टन दे दीजिएगा। ठीक है। ये आपको पूछ सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जब मिल्टन को आप पढ़िएगा ना, तो मिल्टन में आपको ये बताया जाएगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछता है, 2-3 जगह देखे हैं, तो ये पूछेगा। ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। और आगे देखिए क्या है कि अलेक्जेंडर पोप कंपेयर्ड स्पेंसर टू अ मिस्ट्रेस हुज फॉल्ट्स वी सी बट लव हर विद देम ऑल। तो ये भी याद रखिएगा। अलेक्जेंडर पोप के द्वारा जो है कंपेयर किया गया स्पेंसर को किससे, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ये स्टेटमेंट आपके लिए इम्पोर्टेंस है। तो ये पूछ जाएगा। देखिए ये जो स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट ये पूछ देता है कि कौन किसको क्या बोला है। तो ये जो है स्टेटमेंट बोला गया है, तो किसको बोला है, तो स्पेंसर को बोला गया है। और स्पेंसर को ये स्टेटमेंट किसके द्वारा बोला गया है, तो WBS द्वारा, मिल्टन द्वारा, CS लेविस द्वारा। तो जिसका जो स्टेटमेंट है उसको हम याद रखेंगे। ठीक है। तो याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि स्टेटमेंट से क्वेश्चन दे दे, तो दे भी सकता है, क्योंकि स्टेटमेंट जो इम्पोर्टेंस रहता है तो उससे क्वेश्चन पूछता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए आगे क्या है कि इन टू कंट्री, ये जो है ये छोड़ दीजिए। फेरिक्विन इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन स्पेंसर वर्क पब्लिश छोड़ दीजिए। बेन जॉनसन ओपिनियन डेट स्पेंसर रीड नो लैंग्वेज। हाँ, ये इंपॉर्टेंस आपके लिए, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। बेन जॉनसन का जो है ओपिनियन रहा है कि स्पेंसर रीड नो लैंग्वेज। ये बात ध्यान रखिएगा। ये स्पेंसर रीड नो लैंग्वेज ये किसका दिया हुआ है, तो बेन जॉनसन का। ठीक है। स्पेंसर के बारे में ये बात बोला था, कौन बोला था, तो बेन जॉनसन। ये आपके लिए VBI है, इसको आप जो है VBI कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंस है। थॉम्सन रेफर टू स्पेंसर एज माई मास्टर स्पेंसर। ये भी याद रखिएगा। थॉम्सन द्वारा जो है ये बोला गया है स्पेंसर के बारे में कि स्पेंसर एज माई मास्टर स्पेंसर।
ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद व्हाट वाज प्रेस्ड स्पेंसर, तो प्रशंसा किया स्पेंसर का, क्या किया, तो द इम्पोर्टेंट नोबिलिटी स्वीटनेस, तो यहाँ तक आप याद रख लीजिएगा। एम्बोडीमेंट ऑफ नोबिलिटी प्योरिटी एंड स्वीटनेस, यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए। और वर्ड्सवर्थ के द्वारा ये जो है वर्ड्सवर्थ के द्वारा ये बोला गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंस लाइन है, तो इतना आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंस है, इसको आप हल्का में नहीं लीजिएगा, यहाँ तक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। क्या ये ज़रूरी है आपके लिए, ये नोट डाउन आप कर लीजिए अच्छी तरह से। चलिए आगे देखिए क्या है। इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ स्पेंसर, स्पेंसर क्या क्या वर्क जो है लिखा है इम्पॉर्टेंट देख लीजिए। ये तो आपको बता दिए हैं फेरी क्वीन, ये आप हेडिंग बनाइए इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ स्पेंसर। और फेरी क्वीन जो है आपका इम्पोर्टेंस है। फेरी क्वीन में जो है इसमें देख लेते हैं, कोई कोटेशन होगा तो कोटेशन आपको बता दिया जाएगा। इसमें जो है आपको कोई कोटेशन तो ऐसा नहीं दिख रहा है। स्पेशल कॉल द इपिक्स और डार्क कंसीट, ये सब छोड़ दीजिए। रेड क्रॉस नाइट, सर थॉमस फ्रेंडशिप, ये सब छोड़ दिया। आर्टिस्ट रिगार्ड सोर्स भर्चियो, ये सब छोड़ दीजिए। बुक के बारे में देख लीजिए क्या है, ये सब जो है आपको नहीं पूछेगा। बुक 2 बुक 3 ये सब जो है आप स्क्रिप्ट कर दीजिए, ये सब नहीं पूछेगा। उसके बाद जाके ये आपको इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा। द शेफर्ड्स कैलेंडर एडमंड स्पेंसर द्वारा लिखा गया है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ये बात ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। एडमंड स्पेंसर द्वारा द शेफर्ड्स कैलेंडर लिखा गया है, तो द शेफर्ड्स कैलेंडर को आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद जाकर देख लीजिए क्या है कि इसमें अगर जो है कोई रहेगा करेक्टर, तो करेक्टर बता दिया जाएगा आपको। करेक्टर तो नहीं दिख रहा है, क्या है डिपिक्शन मंथ्स, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब नहीं पूछता है। स्प्रिंग व्हेन फेयर ही वाज फ्री फ्रॉम ऑल फोलियोज, समर आ मेथड, ये सब छोड़ दीजिए। हिज रिवर रिपर, ये सब छोड़ दीजिए। एमोरेटी सोनेट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंस है, ये TRE 2 में पूछा गया था, TGT में। एमोरेटी सोनेट किसके द्वारा लिखा गया, तो एडमंड स्पेंसर द्वारा, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। एडमंड स्पेंसर रहेगा तब, एडमंड करके और कोई वर्ड डाल देगा तो वो आंसर नहीं मारना है, क्योंकि BPSC इस बार पूछा था, छकाया था क्वेश्चन, तो एडमंड भी लिख दिया था और स्पेंसर नहीं लिखा था, कोई और चीज़ डॉट करके दे दिया था। एमोरेटी सोनेट में बहुत बच्चा जो है मारा है, ये क्या कहते हैं एडमंड वाला देख के ही मार दिया था। एडमंड स्पेंसर रहेगा तभी इसको मारना है, क्योंकि पूरा नाम याद रखेंगे एडमंड स्पेंसर, ठीक है। एमोरेटी सोनेट जब भी पूछेगा तो एडमंड स्पेंसर लिखा रहेगा, तब आप इसको मारिएगा। आप TRE 2 को क्वेश्चन जाके TGT का देख सकते हैं, इसमें यहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये इम्पोर्टेंस आपके लिए हो जाता है। इट वॉज पब्लिश बाय विलियम पॉन्सबा इन वॉल्यूम इंटाइटल्ड एमोरेटी एंड थैलेमियन। एमोरेटी इज एन इंडियन वर्ड विच मीन्स लिटिल लव गिफ्ट, लिटिल लव पोएम, तो ये जो है आप ये भी याद रखिएगा। एमोरेटी का मतलब क्या होता है, आपको ये आइटम में पूछ सकता है, आइटम में लिटिल लव गिफ्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइटम जो है, अब आइटम फ्रेज जो है क्वेश्चन आपको लिटरेचर से ही कुछ थॉट उठा के पूछ देता है, उसका साइनोनिम पूछता है तो आइटम में, तो यहाँ से ये पूछ सकता है। एमोरेटी मीन्स क्या हो जाएगा आपको, लिटिल लव गिफ्ट, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद आगे देख लीजिए क्या है। उसके बाद जाकर राइम सिम ऑफ द सोनेट AB BC, देखिए इसका सोनेट भी याद रखिएगा। एमोरेटी सोनेट का जो है राइम्स क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंस है। AB BC CD EE, ठीक है, तो ये आपका एमोरेटी सोनेट का राइम्स है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। एपिथेलिमियन, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंस है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उसका देख, इट वाज रिटन बाय स्पेंसर ऑन हिज वेडिंग विद एलिजाबेथ बॉयल। एलिजाबेथ बॉयल जो है एडमंड स्पेंसर के वाइफ थी। एलिजाबेथ कौन थी, एडमंड स्पेंसर के वाइफ थी। इसी के शादी के मतलब शादी के टाइम में जो है इसके जो स्पेंसर द्वारा लिखा गया था एपिथेलिमियन, ठीक है। तो ये सब उतना नहीं पूछता, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब नहीं नोट डाउन कीजिए, लेकिन एपिथेलिमियन ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये उसी के द्वारा लिखा गया है, ये पूछता है, ठीक है। उसके बाद जाके देख लीजिए क्या है। उसके बाद जाकर प्रोथेलमियन इसी का है, प्रोथेलमियन भी याद रखिएगा, इसको भी नोट डाउन कीजिए।
उसके बाद जाकर देखिए द लाइन फ्रॉम दिस सॉन्ग स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग इज यूज्ड बाय टी.एस. एलियट इन द वेस्टलैंड। द वेस्टलैंड जो है टी.एस. एलियट द्वारा लिखा गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। टी.एस. एलियट द्वारा जो है आपको द वेस्टलैंड लिखा गया है, और इसी में जो है ये लाइन दिया हुआ है स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। स्ट्रोफेल ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंस है, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, कर सकते नहीं है, इसको कर लीजिए, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ये पूछता ही पूछता है। स्ट्रोफेल जो है आपको क्वेश्चन दिखेगा। इट इज़ पेस्टोरल इलेजी रिटन बाय स्पेंसर ऑन द डेथ ऑफ फिलिप सिडनी एंड वाज डेडिकेट सिडनीज वाइफ अ कॉन्टेक्स्ट एसे, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब जो है नहीं पूछेगा। कॉलिन्स क्लाउड्स कम होम अगेन, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ये आपको पूछ सकता है। कॉलिन क्लाउड्स कम होम अगेन, ये पूछ सकता है, ये पूछेगा। चलिए उसके बाद जाके देख लीजिए क्या है। द पोएम इज ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर, ये सब छोड़िए। मदर हबार्ड्स टेल और प्रोसोपोया पोपिया, मदर हबार्ड्स टेल और प्रोसोपोपिया, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये भी पूछ सकता है। चलिए उसके बाद जाकर देख लीजिए अदर माइनर वर्क्स, इसमें कोई इम्पोर्टेंस होगा बता देंगे। द टीयर्स ऑफ द म्यूजिस, द विजन्स फॉर हाइमंस, ये सब इम्पोर्टेंस नहीं है, इसको आप स्क्रिप्ट के स्पेंसर स्टंजा हम देख लेते हैं। ये जो है आपका स्पेंसर क्या है, स्पेंसरियन स्टंजा, ये राइम सिम, ये राइम सिम नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर वनली डायरेक्ट राइम सिम देख देते तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए द स्टंजा मेन मीटर इज 8 लाइन्स एम्बिक पेंटामीटर, 8 लाइन को क्या कहते हैं, एम्बिक पेंटामीटर करके भी देता है, तो यह बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और विद अ फाइनल लाइन इन एम्बिक हेक्सामीटर हैविंग 6 फीट और स्ट्रेसेस नॉन एज एलेक्जेंड्रीन, तो द स्टेंजा मेन मीटर 8 लाइन को क्या कहते हैं, एम्बिक पेंटामीटर, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। आप स्टार मारकर इसको लिख लीजिए। इस बार जो है क्वेश्चन दिया था एक एम्बिक पेंटामीटर से दिया था, तो ये ध्यान रखिएगा, यहीं से देख लीजिए आप क्वेश्चन उठाया है कि नहीं। तो आपका सारा क्वेश्चन यहीं से आपको मैच कर रहा है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उसके बाद देख लीजिए विलियम शेक्सपियर, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। विलियम शेक्सपियर जो है आपका, अगर इन क्या कहते हैं कि लिटरेचर की अगर बात हो तो विलियम शेक्सपियर का नाम आप ज़रूर सुने होंगे, और आज जो है इसके बारे में फुल डिटेल्स आप इसको जो है आपको बताया जाएगा। विलियम शेक्सपियर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ये राइटर जो है फेमस राइटर है, तो इसके द्वारा जो है 4 ट्रेजेडी लिखा गया है, तो 4 ट्रेजेडी को भी बताया जाएगा, तो मतलब इसके बारे में हर चीज़ बताया जाएगा, क्योंकि ये राइटर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर क्वेश्चन लिटरेचर से बनाता है तो यहाँ से क्वेश्चन रहता है। आपको एडमंड स्पेंसर जो है बता दिया गया है टोटल, और इसको आप कंप्लीट आज कर लिए हैं एडमंड स्पेंसर को। ये आपका ब्रिटिश लिटरेचर चल रहा है, इंडियन लिटरेचर जो है आपको पढ़ा दिए हैं, तो इंडियन लिटरेचर को एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा, ताकि जो है आपको रिपीट हो जाए, माइंड में रहेगा, ध्यान रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विलियम शेक्सपियर आज जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस राइटर है, तो इसको आप अच्छी तरह से पढ़िएगा आज, ठीक है। चलिए देखिए विलियम शेक्सपियर, इसका जो जन्म है, बोर्न जो है 1564 में हुआ था, और डेथ जो है 1616 में हुआ है, ठीक है। तो विलियम शेक्सपियर वाज एन इंग्लिश पोएट, ये जो है अंग्रेजी कवि था, प्ले राइट एंड एक्टर, प्ले राइट और एक्टर, वाइडली रिगार्डेड एज अ ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट। ये जो है ड्रामाटिस्ट भी था, और क्या प्ले राइट भी था, और एक्टर भी था, और पोएट भी था, ठीक है। ही इज ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशन पोएट, ये वह जो है प्रायः, ऑफन मीन्स प्रायः होता है, ये ध्यान रखिएगा, इसको ऑफन पढ़ते हैं, तो ही इज ऑफन, वह प्रायः जाना जाता था इंग्लैंड के नेशनल पोएट के रूप में, एंड द बार्ड ऑफ एवन, इसको दूसरा नाम क्या कहते थे, बुलाते थे बार्ड ऑफ एवन, ये ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है और कुछ नहीं। ये इतना जो पढ़े हैं इतना में ये लाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बार्ड ऑफ एवन नाम से इसको
जाना जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको टीजीटी में, मतलब यूपी के टीजीटी में पूछा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। हिज एक्सटेंट वर्क्स इंक्लूडिंग कोलेबोरेशंस कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 39 प्लेज और 154 सोनेट्स, 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम्स एंड अ फ्यू अदर वर्सेस, सम ऑफ अनसर्टेन ऑथरशिप। तो इसमें आपका इम्पोर्टेंस लाइन है, इसके द्वारा जो है लगभग जो है 39 प्ले लिखा गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। और 154 सोनेट, ये भी पूछता है कि विलियम शेक्सपियर द्वारा जो है 154 सोनेट लिखा गया है, 39 प्ले लिखा गया है और 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम लिखा गया है। तो ये आप 3 वर्ड लिखिएगा, ठीक है। लिखिएगा कि विलियम शेक्सपियर कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 39 प्लेज, 154 सोनेट्स एंड 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम्स, ठीक है। ये इम्पोर्टेंस है, आप इतना जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, इतना जो है आपके लिए इम्पोर्टेंस लाइन है बस, ठीक है। आगे देखिए क्या है। ही वॉज बोर्न एंड रेज्ड इन स्टैफोर्ड अपॉन एवन, ये जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये भी पूछता है कि उसका जन्म कहाँ हुआ, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंस इतना लाइन, ठीक है। ये जो है स्टैफोर्ड अपॉन एवन, ये ध्यान रखिएगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन जो बनाएगा ना, आपको लगेगा चलिए ठीक है याद हो जाएगा, तो वहाँ पर ऑप्शन बना देगा स्टैफोर्ड एवन अपॉन, स्टैफोर्ड अपॉन और दूसरा वर्ड लिख देगा स्टैफोर्ड अपॉन एवन, ऐसे लिखेगा तब मारिएगा आप टिक। ध्यान रखिएगा, बीच में अपॉन आएगा, लास्ट में एवन आएगा, स्ट्रेट फॉर्ड रहेगा पहले, तो स्टैफोर्ड अपॉन एवं इस तरह से रहेगा तब टिक कीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन जो बनाता है वो जो क्रिएट करता है उल्टा पुल्टा भी इसका देता है, तो ध्यान रखिएगा आप। आपको पहले जो है इंडिकेट कर दिए तो क्वेश्चन इस तरह से ऑप्शन इसका बना देता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या है। समटाइम्स बिटवीन 1585 एंड 1592 ही बिगेन अ सक्सेसफुल करियर in London as an actor, writer, and part owner of a flying company called Lord Chamberlain, man later known as the King's Man. Shakespeare produced most known work between it until about Manly tragedy among them. हाँ बोले थे आपको ट्रेजडी जो है, ये ट्रेजडी लिखा है, तो मेनली ट्रेजडी शेक्सपियर के द्वारा लिखिएगा। शेक्सपियर रोट, ऐसे लिखिएगा शेक्सपियर रोट मेनली ट्रेजडी एमोंग देम छोड़ दीजिएगा, हेमलेट लिखिएगा, ओथेलो लिखिएगा और किंग लियर लिखिएगा और मैकबेथ लिखिएगा। ये 4 जो है आपको शेक्सपियर के द्वारा ट्रेजडी लिखा गया है, कितना तो 4, तो उसमें से एक हेमलेट है, एक ओथेलो है, एक किंग्स लियर है और एक मैकबेथ है, ठीक है। ये 4 इसका क्या है ट्रेजडी है, ठीक है। अगर सोनेट पूछेगा तो 154 हो जाएगा, सोनेट कितना है 154, प्लेज कितना है 39 है और 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम है, ठीक है। और ट्रेजडी कितना है तो 4 है, तो हेमलेट, ओथेलो, किंग्स लियर, मैकबेथ। तो इसको आप याद कैसे रखिएगा, तो इसको हुकुम्स याद रखिएगा। किससे याद रखिएगा, हुकुम्स, HOKM, हुकुम, ये ट्रिक है आपका, ठीक है। एच से हो गया हेमलेट, ओ से हो गया ओथेलो, के से हो गया किंग्स लियर, एम से हो गया मैकबेथ, ठीक है। हुकुम याद रखिएगा, हुकुम से आपका ट्रेजडी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ट्रिक है, इसको ट्रिक मान सकते हैं, ठीक है। तो हुकुम से याद रखिएगा और आपको जो है याद रह जाएगा। तो शेक्सपियर कितना ट्रेजडी लिखा है तो 4 ट्रेजडी लिखा है, हेमलेट, ओथेलो, किंग्स लियर, मैकबेथ, ठीक है। और इसका जन्म जब बोल देगा तो स्टैफोर्ड अपॉन एवन हो जाएगा, और जब वो बोलेगा कि इस विलियम शेक्सपियर को और किस नाम से जाना जाता है तो बार्ड ऑफ एवन, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जाके जो है 2 जो है लॉन्ग नरेटिव पोएम और 154 सोनेट हो जाएगा आपको, 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम और 154 सोनेट होगा और 39 प्लेज हो जाएगा, ठीक है। अभी तक में इतना आपका जो है इम्पोर्टेंस लाइन आया, तो ये आपको बता दिया गया। आगे देखिए, ये थोड़ा लंबा चलेगा, हो सकता है इसका 2 क्लास चले, ठीक ना, क्योंकि क्वेश्चन शेक्सपियर से जितना भी रहेगा यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। इसके बाद अगर थ्योरी पढ़ लेते हैं तो वही प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस में आपको ये सब क्वेश्चन मिलेगा, तो पढ़ा हुआ रहेगा तब ना इसको टिक कीजिएगा। चलिए, आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी कराया जाएगा और कुछ न्यू क्वेश्चन भी आपको कराया जाएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। थ्योरी है, थ्योरी पढ़ लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है।
देखिए क्या है कि इन 1623 टू फेलो एक्टर्स एंड फ्रेंड्स ऑफ शेक्सपियर, जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल, ये जो है 1627 ईस्वी में, मतलब इस शेक्सपियर का दो दोस्त था, एक जॉन हेमिंग्स था और हेनरी कॉन्डेल था, पब्लिश्ड अ मोर डिफिनिटिव टेक्स्ट नोन एज फर्स्ट फोलियो एंड पोस्थोमस कलेक्टेड एडिशन ऑफ शेक्सपियर ड्रामेटिक वर्क। ये सब छोड़ दीजिए, ये सब नहीं पूछता है। The volume was prefaced with a poem by Ben Jonson in which Jonson presently hails Shakespeare in now famous quote as not of an age but for all times। तो शेक्सपियर इन अ नाउ फेमस कोटे, शेक्सपियर का ये जो है फेमस कोटेशन है, तो शेक्सपियर का ये इम्पोर्टेंस है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, ये आपका जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए अच्छा से। शेक्सपियर का ये कोटेशन है, ठीक है। प्रीफेस ऑफ फर्स्ट फोलियो बाय बेन जॉनसन, तो बेन जॉनसन द्वारा जो है फर्स्ट फोलियो में लिखा गया है। ये जो है क्या है, दिस फिगर दैट दाउ सीज पुट, ये छोड़ दीजिए, ये नहीं पूछता है। बस सिंस कैन नॉट रीडर लुक नॉट पिक्चर बट हिज बुक, छोड़ दीजिए इसको। शेक्सपियर वॉज प्रोबेबली एडुकेटेड एट द किंग्स न्यू स्कूल इन स्ट्रेटफोर्ड, ये सब छोड़ दीजिए। एट द एज ऑफ 18 शेक्सपियर मैरिड 26 ईयर ओल्ड एन ए हैथवे। अच्छा, तो एन ए हैथवे से इसकी शादी हुई थी। शेक्सपियर का जो है 18 वर्ष में ही शादी हो गई थी, 26 साल की महिला थी, उसका नाम था एन ए हैथवे, इसकी वाइफ का नाम है एन ए हैथवे। ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। विलियम शेक्सपियर की शादी हुई थी, 26 साल की महिला थी और एन ए हैथवे नाम था, और 18 साल में इसकी शादी हो गई थी। निकोलस रॉ, शेक्सपियर्स फर्स्ट बायोग्राफर, रिकॉन्टेड आ स्टेफोर्ड लीजेंड डेट शेक्सपियर फ्लीड टाउन फॉर लंदन एस्केप, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब नहीं पूछेगा। ही वॉज अटैक्ड प्रिंट बाय द प्ले राइट रॉबर्ट ग्रीन इन हिज ग्रोथ वर्ड ऑफ विट। ही वॉज अटैक्ड, देखिए अटैक की बात आपको कल का क्लास में बताए हैं, कल का वीडियो आप देख लीजिए। जब भी आपको अटैक की बात करेगा और विलियम शेक्सपियर में, तो आपको बताए हैं कल ही, तो उसमें नाम किसका आएगा, तो रॉबर्ट ग्रीन का आएगा, ठीक है। और यही चीज़ आपको जो है बताए थे, ये देखिए यहाँ पर फिर आ गया, तो ये स्टेटमेंट आप यहाँ भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ही वॉज अटैक इन प्रिंट बाय द प्ले राइट रॉबर्ट ग्रीन इन हिज ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट, ये इंपॉर्टेंस है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये जो है ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट कॉल्ड विलियम शेक्सपियर बाय, तो किसके द्वारा कहा गया, तो रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, या फिर लिख देगा रॉबर्ट ग्रीन इन हिज ग्रोथ वर्थ ऑफ विट इज कॉल्ड, तो किसको कहा, तो विलियम शेक्सपियर को। दो तरह से क्वेश्चन पूछता है, तो दोनों तरह से बता दिए, तो ये ज़रूरी है, ये लाइन आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर ये रहेगा तो आप टिक कर लीजिएगा, ठीक है। और कल का क्लास में आपको अच्छी तरह से इसके बारे में बताए भी हैं। देखिए यहाँ पर आ भी गया है, तो ये इम्पोर्टेंस है आपको। देखिए जो इसमें जो है आपको लिटरेचर के लिए, तो आपको सोचना, लिटरेचर क्या आपको नहीं, ना तो ग्रामर के लिए सोचना पड़ेगा, ना तो लिटरेचर के लिए, मतलब कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको हम नहीं पढ़ाएंगे। जितना हम अनुभव जो है अभी तक में प्राप्त किए हैं वो सब आपसे शेयर करेंगे, ठीक है। तो आप जो है बस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और इसको कवर करते जाइए, ताकि जो है आपका कोई चीज़ छूटे ना, और इसको प्रैक्टिस में रखिए ताकि एग्ज़ाम जो है आपको कंफ्यूज नहीं करे। मेन होता है प्रैक्टिस। आप जितना नोट्स को पढ़ सकते हैं, जितना बार वीडियो देख सकते हैं, तो वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में मतलब आता है, फिर रिपीट होता है ना ये सब वर्ड। तो चलिए देखिए आगे क्या है। देयर इज एन अप स्टार्ट क्राउ, देखिए ये भी कहा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। नहीं सॉरी, विलियम शेक्सपियर कहते हैं, रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा विलियम शेक्सपियर को कहा गया है, ठीक है। अप स्टार्ट क्राउ, ये वर्ड आपको बहुत बार दिखेगा। अप स्टार्ट क्राउ कौन कहा, तो रॉबर्ट ग्रीन कहा। किसको कहा, तो विलियम शेक्सपियर को, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ब्यूटीफुल विद आवर फीदर्स डेट विद हिज टाइगर्स हट रैपेड in a player's hide. Suppose he was well, he is as well able to bombast out a blank verse as the best of you, ये सब छोड़ दीजिए, लेकिन इतना आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देयर इज एन एपस्टार्ट करो, ठीक है।
और ये किसके द्वारा बोला गया, तो रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा। ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है, ये इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए क्या है। द सेकेंड फोलियो में एडिशन कलेक्टेड प्ले ऑफ शेक्सपियर, फर्स्ट फोलियो, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंस नहीं है, ये सब आप स्क्रिप्ट कर दीजिए। 19 शेक्सपियर जो है क्या कहते हैं फर्स्ट फोलियो, ये सब छोड़ दीजिए। द टाइमिंग सीरियो लेटर पब्लिक विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन 23 अप्रैल, मतलब 23 अप्रैल 1660। ये आप याद रख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंस, इसका जन्म भी याद रखिएगा और मृत्यु भी याद रखिएगा। जिस डेट में, आप एक बात गौर किए होंगे, जिस डेट में जो है क्या कहते हैं विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था, उसी डेट में इसकी मृत्यु भी हुई थी। जैसे 1564 में इसका जन्म हुआ तो 23 अगस्त ही होगा, ठीक है। और 1664 है, जैसे 1564 में जन्म हुआ, 1616 में मृत्यु हुआ। तो इसका जो है जैसे यहाँ पर लिखा गया है, क्या है देखिए 23 अप्रैल, तो 23 अप्रैल को ही मृत्यु भी हुआ था, ये बात ध्यान रखिएगा। 23 अप्रैल को जन्म हुआ तो 23 अप्रैल को मृत्यु हुआ, ठीक है। 23 अप्रैल 1500 कितना था, 1564 और मृत्यु भी हुआ 23 अप्रैल 1616 में, ठीक है। ये ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंस है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्या है। एंड टू ऑनर दिस यूनेस्को एस्टेब्लिश 23 अप्रैल एज द इंटरनेशनल डे ऑफ द बुक। यूनेस्को द्वारा 23 अप्रैल को इंटरनेशनल डे के रूप में मनाया जाने लगा। इसको छोड़ दीजिए। क्रिटिसाइज ऑन शेक्सपियर, देखिए क्रिटिसाइज जो है किया गया शेक्सपियर पर, तो किसके किसके द्वारा जो है क्रिटिसाइज किया गया और क्या क्या क्रिटिसाइज, मतलब आलोचना। क्रिटिसाइज में क्या होता है, आलोचना। तो आलोचना किया गया शेक्सपियर पर। तो बेन जॉनसन जो है आलोचना किया। ही टोल्ड अबाउट शेक्सपियर डेट, उसने जो है शेक्सपियर के बारे में कहा कि ही रिडीम्ड हिज वाइसेस विद हिज वर्च्यूज, देयर वाज इवन मोर इन हिम टू बी प्रेस्ड देन टू बी पार्डन्ड। ये जो है आप बेन जॉनसन का स्टेटमेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। हालांकि ये क्वेश्चन अभी तक नहीं देखे हैं, फिर भी जो है नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जो है आपको जो है बेन जॉनसन राइटर इम्पोर्टेंस है, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंस स्टेटमेंट ही होगा। ही वॉज नॉट ऑफ एज बट फॉर ऑल टाइम, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये अगर बेन जॉनसन का क्रिटिसाइज शेक्सपियर पर देगा तो ये स्टेटमेंट आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है। उसके बाद देख लीजिए जॉन मिल्टन क्या कहा। तो ही रोट अ सोनेट टाइटल ऑन शेक्सपियर। देखिए ऑन शेक्सपियर किसके द्वारा लिखा गया, तब जॉन मिल्टन मारेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। ये ऑन शेक्सपियर कौन लिखा है, देखिए यहीं पर जो है आपको कंट्राडिक्शन हो जाता है, और जहाँ कंट्राडिक्शन है वहीं क्वेश्चन बीपीएससी उठाता है। अगर आपको ऑन शेक्सपियर पूछ दे किसके द्वारा लिखा गया, तो जॉन मिल्टन के द्वारा, ठीक है। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए स्टार देके, ठीक है। आज का क्लास बहुत ज़्यादा बोले इम्पोर्टेंस होने वाला है, तो ये इम्पोर्टेंस ही है, क्योंकि विलियम शेक्सपियर है मेन राइटर है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ऑन शेक्सपियर जब भी बोलिएगा तब क्या मारिएगा, जॉन मिल्टन, ठीक है। इट स्टार्ट्स विद व्हाट नीड बाय शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बोन्स द लेबर ऑफ इन पिल्स स्टोन, ये सब जो छोड़ दीजिए ये सब। द अनदर लाइन क्या है, डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट हियर ऑफ फेम, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये जो है मिल्टन द्वारा बोला गया है, इसको आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए क्या है। आगे जो है आपको ये भी जो है मिल्टन द्वारा ही कहा गया है। दिस सोनेट ऑफ मिल्टन अपीयर सेकेंड फोलियो प्ले शेक्सपियर, ये सब छोड़ दीजिए। एन एपिटाफ ऑन एडमिरेबल ड्रामेटिक पोएट विलियम शेक्सपियर, ये सब छोड़ दीजिए। क्या है, सैमुअल पेपीज क्या है, क्या लिखा है कि टू द किंग्स थिएटर वेयर वी सॉ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। देखिए मिडसमर नाइट ड्रीम्स जो है ये विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है, पिछले के क्लास में भी बताए हैं, तो इतना आप नोट डाउन यहाँ भी कर लीजिएगा, ठीक है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जाकर देखिए क्या है कि जॉन डेरेडन जो है, जॉन डेरेडन क्या बोला, डेरेडन सेड अबाउट विलियम शेक्सपियर इन हिज एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी एज क्या है, टू बिगिन देन विद शेक्सपियर ही रोट मैन, ये सब छोड़ दीजिए। थॉमस राइम जो है द मॉरल श्योर ऑफ द फेबल इज वेरी इंस्ट्रक्टिव ही अटैक्ट ऑन ओथेलो,
अच्छा, ओथेलो जो है थॉमस राइमर द्वारा बोला गया, ये लिख लीजिए, ये नोट डाउन कीजिए। थॉमस राइमर लिख के डैश दीजिए। ही अटैक ऑन ओथेलो, ओथेलो जो है लिखा गया किसके द्वारा, तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। तो उसी में जो है बोला गया है द मोरल स्योर ऑफ द दिस फेबल इज वेरी इंस्ट्रक्टिव, ये बात लिख लीजिए, ठीक है, ये ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। क्या है, जोसेफ एडिसन एमोंग द इंग्लिश शेक्सपियर हैज़ इनकम्पेरेबली एक्सील्ड ऑल अदर्स, छोड़ दीजिए इसको। अलेक्जेंडर पोप जो है क्या बोला है, ही रोट अबाउट शेक्सपियर इन हिज प्रीफेस ऑफ पोप्स एडिशन ऑफ शेक्सपियर, ये इंपॉर्टेंस लाइन है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। शेक्सपियर इन प्रीफेस टू पोप्स एडिशन ऑफ शेक्सपियर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये अलेक्जेंडर पोप द्वारा कहा गया है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको स्टार लगा दीजिए, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे और पूछा भी है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। सैमुअल जॉनसन ही रोट अबाउट शेक्सपियर द प्ले ऑफ शेक्सपियर, प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर, ये रोट अबाउट शेक्सपियर के बारे में, द प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर ही रोट इन इट। देखिए द प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर कौन लिखा है, तो सैमुअल जॉनसन लिखा है, ये बात ध्यान रखिएगा। द प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर कौन लिखा है, तो सैमुअल जॉनसन लिखा है। ओन शेक्सपियर पूछ देगा तो जॉन मिल्टन लिखा है, तो ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओन शेक्सपियर जब बोले तो जॉन मिल्टन, द प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर बोले तो सैमुअल जॉनसन, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, इसको नोट डाउन और स्टार करके इसको जो है लिख लीजिए। चलिए आगे देखिए क्या है आगे। जॉनसन आल्सो सेड अबाउट हिम शेक्सपियर ओपन माइंड यस डायमंड्स इन एक्सोसेबी प्लेंटी थ्रो कॉलेज, ये सब छोड़ दीजिए। शेक्सपियर राइट विदाउट नॉर्मल पर्पस एंड मोर केयरफुली प्लीज इंस्ट्रक्टिव, ये जो है आप लिख लीजिए। इसी में जो है लिखिएगा सैमुअल जॉनसन के द्वारा कहा गया है, ये स्टेटमेंट आपके लिए इम्पोर्टेंस है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। शेक्सपियर राइट्स विदाउट मॉरल पर्पस एंड इज मॉरल केयरफुल टू प्लीज देन टू इंस्ट्रक्ट, ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे देखिए क्या है। उसके बाद जाकर ही रोट अबाउट शेक्सपियर क्या है, जॉन वेलगैंग गॉथी ही रोट अबाउट शेक्सपियर इन विद मिस्ट्री अप्रेंटिसशिप, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब नहीं पूछा गया है, अभी तक नहीं देखे हैं। उसके बाद चार्ली लेम के द्वारा क्या कहा गया है, ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। देखिए चार्ली लेम क्या लिखा है, ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर, ठीक है, ये चार्ली लेम के द्वारा लिखा गया है, ऑन द ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर, ये इम्पोर्टेंस है आपका, ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए और स्टार मार लीजिएगा, जिस तरह से वो था ऑन शेक्सपियर जॉन मिल्टन का, तो उसी तरह ये भी है, चार्ली लेम के द्वारा लिखा गया है ऑन द ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर, ठीक है। उसके बाद थॉमस डिक्वेंसी, इससे भी इम्पोर्टेंस है, थॉमस डिक्वेंसी से भी क्वेश्चन आता है, तो ये भी जो है राइटर इम्पोर्टेंस है। ये क्या लिखा है, ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ, ये आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये जो है ये क्या कहते हैं, थॉमस डिक्वेंसी द्वारा लिखा गया है। उसके बाद जाकर ओ माइटी पोइट, ये जो है छोड़ दीजिए इसको। थॉमस कैरीली क्या लिखा है इन हिज बुक ऑन हीरोज, हीरो वर्शिप एंड द हीरोइक इन हिस्ट्री, कार्लिज रोड, ये सब छोड़ दीजिए। विक्ट्री ह्यूज, ये वो लियो टॉल्स्टॉय, ये सब छोड़ दीजिए। टॉल्स्टॉय ऑन शेक्सपियर, टॉल्स्टॉय ऑन शेक्सपियर लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखा गया है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। लियो टॉल्स्टॉय, टॉल्स्टॉय ऑन शेक्सपियर, तो ये लिखा गया किसके द्वारा, लियो टॉल्स्टॉय द्वारा, ये भी स्टार मार्क लिख लीजिए। चलिए डी.एच. लॉरेंस, ये भी क्वेश्चन आया हुआ इससे भी, व्हेन आई रीड शेक्सपियर ही रोट अबाउट शेक्सपियर इन हिज व्हेन आई रीड शेक्सपियर इन द कंप्लीट पोएम ऑफ डी.एच. लॉरेंस। चलिए ये लाइन आपके लिए उसने लिखा, डी.एच. लॉरेंस जो लिखा है शेक्सपियर के बारे में, शेक्सपियर के बारे में, व्हेन आई रीड शेक्सपियर इन द कंप्लीट पोएम डी.एच. लॉरेंस, कंप्लीट पोएम किसके द्वारा किया गया, व्हेन आई रीड शेक्सपियर को डी.एच. लॉरेंस द्वारा किया गया है, ये इम्पोर्टेंस है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इससे क्वेश्चन हम देखे भी हैं, इसको ध्यान रखिएगा। सिगमंड फ्रेड द्वारा क्या कहा गया, मोसे एंड मॉन्थेजियम ही रोट, इसको छोड़ दीजिए आप। यानी W.H. ओडेन क्या है, लेक्चरर्स ऑफ शेक्सपियर ही सेड आई फाइंड शेक्सपियर पार्टिकुलरली अपीलिंग इन हिज एटीट्यूड टुवार्ड्स हिज वर्क, शेक्सपियर नेवर टेक हिमसेल्फ टू
सीरियसली। ये जो है WHO ओडेन का है, ये ध्यान है रखना है, इसको लिख लीजिए आप। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और WHO ओडेन द्वारा क्या लिखा गया है, लेक्चरर्स ऑन शेक्सपियर, और उसी में क्या लिखा है, आई फाइंड शेक्सपियर पार्टिकुलरली अपीलिंग इन हिज एटीट्यूड टुवार्ड्स हिज वर्क, आ शेक्सपियर नेवर टेक हिमसेल्फ टू सीरियस। ये दोनों इम्पोर्टेंस लाइन है, लिख लीजिए। और WHO ओडेन द्वारा बोला गया है शेक्सपियर को ही, और किस में बोला गया है, तो लेक्चरर्स ऑन शेक्सपियर, ठीक है, इसमें बोला गया है, तो इसको याद रखिएगा। T.S. एलियट क्या कहा है, डेंट एंड शेक्सपियर डिवाइडेड द मॉडर्न वर्ल्ड बिटवीन देम, देयर इज नो थर्ड। छोड़ दीजिए इसको, ये पूछता नहीं है। इन हिज हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, देखिए हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स T.S. एलियट द्वारा लिखा गया है, तो ये इंपॉर्टेंस लाइन है, आप इसको आप ध्यान रखिएगा। हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स कौन लिखा है, तो T.S. एलियट, ये आप ध्यान रखिएगा, T.S. एलियट द्वारा लिखा गया, ठीक है। तो हेमलेट, देखिए ओनली हेमलेट रहेगा तो फिर हो जाएगा आपका शेक्सपियर, और हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स रहेगा तब हो जाएगा आपको T.S. एलियट, ठीक है। और उसी में जो है T.S. एलियट बोला है, द सेकंड वुड ऐसे पोट्री एंड क्रिटिसाइज ही रोट, क्या लिखा है, तो ये सब छोड़ दीजिए, ये सब नहीं पूछता है। अब हेरोल्ड ब्लूम क्या लिखा है, द वेस्टर्न कैनन, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। हेरोल्ड ब्लूम द्वारा क्या लिखा गया है, द वेस्टर्न कैनन, और इसी में जो है बोला गया है शेक्सपियर इज द कैनन, ही सेट्स द स्टैंडर्ड एंड द लिमिट्स ऑफ लिटरेचर। ये लाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब देख लीजिए प्लेज ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के द्वारा जो है प्लेज लिखा गया है, कौन कौन, हेनरी IV लिखा गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। हेनरी IV किसने लिखा है, तो शेक्सपियर लिखा है, और हेनरी IV क्या है, प्लेज है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें मेन कैरेक्टर जो है आपको बता देते हैं। हेनरी IV में किंग है, मार्गरेट वाइफ ऑफ हेनरी, अंजू ग्लोस, जैक कॉडी, ये सब छोड़ दीजिए, इसका कैरेक्टर इंपॉर्टेंस नहीं है, इसको ख़त्म कीजिए। चलिए इसको जो है इसमें देख लेते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है। कोटेशन क्या है, रूमर इज आ पाइप, रूमर इज आ पाइप ब्लोन बाय समराई जेलेस कंजक्स, ये सब स्टिल डिस्काउंट, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब इम्पोर्टेंस नहीं है। हेनरी IV का पार्ट 3 है, वो पार्ट 2 था, तो ये भी जो है इम्पोर्टेंस नहीं है। ओनली हेनरी IV याद रखेंगे, हेनरी V 6 भी है, तो ये सब जो है इम्पोर्टेंस आपके लिए नहीं है, इस सब को स्क्रिप्ट कर दीजिए। चलिए आगे देखिए क्या है, फेमस कोटेशन, इफ आई ईयर्स वेयर प्लेइंग हॉलीडेज, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंस नहीं है। रिचर्ड III जो है द कॉमेडी ऑफ एरर, होमर इज कॉमन नेम ऑफ ऑल मैन, ये छोड़ दीजिए। द कॉमेडी ऑफ एरर ये नोट डाउन कर लीजिए, ये प्लेज में ही आता है, ये लिखा गया है किसके द्वारा, तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, इसको ध्यान रखिएगा। और इट इज़ द शॉर्टेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर एंड अ फेरिकल कॉमेडी, तो ये शॉर्टेस्ट प्ले था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये इतना लाइन आप लिख लीजिए इसमें, इट इज़ शॉर्टेस्ट प्ले, ठीक है, सबसे छोटा प्ले लिखा गया था द कॉमेडी ऑफ एरर, किसके द्वारा, तो शेक्सपियर के द्वारा, ठीक है। उसके बाद जाकर देख लीजिए क्या है, ड्यूंग थाउजेंड, ड्रोमियो क्या है, ये सब, वैन एंटीप्लोस, ये सब छोड़ दीजिए। मर्चेंट ऑफ कॉमेडी ऑफ एरर देख क्या है, बल्थासार इज आ करेक्टर हु अपीयर्स इन 3 नॉवेल ऑफ शेक्सपियर, तो बल्थासर इज द करेक्टर हु अपीयर्स इन 3 नॉवेल ऑफ शेक्सपियर, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंस हो जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये जो है करेक्टर है बल्थासर, ये ऐसा करेक्टर है जो शेक्सपियर के द्वारा जो लिखा गया था, मर्चेंट ऑफ वेनिस, कॉमेडी ऑफ एरर्स, मच एडो अबाउट नथिंग, इसके बारे में, ये तीनों में ये करेक्टर था, ठीक है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो इसको आप नोट डाउन अच्छी तरह से कर लीजिए। ये आपको तीनों इम्पोर्टेंस है, और तीनों जो है लिखा गया किसके द्वारा, तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा, और तीनों में बल्थासर जो है ये करेक्टर है जो तीनों प्लेज में है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। चलिए उसके बाद जाके देख लीजिए क्या है, जो इम्पोर्टेंस है वो सब आपको बताते चल जाएंगे, ठीक है। टीचर जो इम्पोर्टेंस नहीं है उसको स्क्रिप्ट कर देते हैं,
क्योंकि बर्डन नहीं बनाना है और क्वेश्चन इसी से आपको दिखेगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। जो स्क्रिप्ट करते हैं उससे क्वेश्चन आपको कतई नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। और जो बता देते हैं इम्पोर्टेंस है वो तो कन्फर्म इम्पोर्टेंस है, आप उसको मैच भी कर सकते हैं। और अदर कहीं देखे होंगे क्वेश्चन वगैरह भी, तो आपको यही सब क्वेश्चन आपको दिखता भी होगा। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उसके बाद इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी बाय शेक्सपियर। तो ये सब में जो है कुछ नहीं है, ये सब को स्क्रिप्ट कर लीजिए। इन 2 प्लेज ऑफ शेक्सपियर, मिडसमर नाइट्स और टिटस एंड्रोनिकस। ये मिडसमर नाइट्स ये देखिए आप आ गया है, ये आपको बताए भी हैं। तो मिडसमर नाइट्स ड्रीम ये लिखा गया है शेक्सपियर के द्वारा। तो ये तो आपको नोट डाउन करा ही दिए हैं। चलिए क्या है देख लेते हैं। द टेमिंग ऑफ द सीरियो, ये सब छोड़ दीजिए, ये सबसे क्वेश्चन अभी तक नहीं देखे हैं। इम्पोर्टेंट कोटेशन फॉर टेमिंग ऑफ द सीरियो, ये छोड़ दीजिए। द 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ये इम्पोर्टेंस। द 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना ये लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, और ये क्या है, कॉमेडी है। इट इज़ अ कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर, ठीक है। इट इज़ बिलीव टू हैव बीन रिटन इन इतना, मतलब वेरोना एंड मिलन। वेरोना एंड मिलन जो है इसका कैरेक्टर का नाम है, ये ध्यान रखिएगा। मिलन किस में है, तो द 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना, कैरेक्टर लिख के वेरोना और मिलन लिख लीजिएगा, ठीक है। इसी पर जो है ये कहाँ ये कॉमेडी जो है बनाया गया है। सम स्कॉलर्स हैव कंसिडर इट एज फर्स्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर, ये सब छोड़ दीजिए। अ डॉग अपीयर इन द प्ले नेम्ड क्रैब, इसमें जो है एक जो है डॉग जो है शामिल था और जिसका नाम क्या था, क्रैब, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्रैब, क्रैब इम्पोर्टेंस है, इसी में जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद जाकर वेलेंटाइन या यंग मैन लिव्ड इन वेरोना, वेलेंटाइन था, प्रोटियस था, क्लोज फ्रेंड ऑफ वेलेंटाइन का क्लोज फ्रेंड था, सिल्विया था, फॉल्स इन लव विद प्रोटियस इन मिलन, और जूलिया भी था इसमें, जूलिया भी थी इन लव विद प्रोटियस इन वेरोना, और एंटोनियो था, प्रोटियस फादर था इसका। क्रैब जो है लॉन्सी का डॉग था, और लॉन्सी कौन थी, तो प्रोटियस सर्वेंट था, ठीक है। तो इसमें आपका जो है मेन कैरेक्टर द 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना जो मेन कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर लिख के डैश दीजिए। और इसमें जो है आप नोट डाउन कर लीजिए किसको, वेलेंटाइन को एक नोट डाउन कर लीजिए, और सिल्विया को नोट डाउन कर लीजिए, और जूलिया को नोट डाउन कीजिए। उसके बाद क्रैब तो आपको नोट डाउन करा ही दिए, एक लॉन्स को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए ये जो है प्रोटियस का सर्वेंट था, और इसी के बारे में यहाँ जो प्लॉट दिया हुआ है इसी का कहानी है कि इसमें जो है क्या कहते हैं द 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना में क्या क्या हुआ था। तो ये सब प्लॉट में आपको बताया गया है, ठीक है। तो ये सब आपको नहीं पूछेगा, एक आपको मेन कैरेक्टर से पूछ देता है, और एक जो लिखा गया है द 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना किसने लिखा है इससे पूछ देता है, और एक आपको पूछ देता है ये जो स्टेटमेंट देख रहे हैं ये स्टेटमेंट किस में लिखा गया है और किसके द्वारा। तो बस 3 स्टेप में ही आपको जो है कि यूपी मतलब क्या कहते हैं नेट हो, जीआरएफ हो, या फिर यूजीसी कुछ भी हो, तो अगर लिटरेचर में पूछता है तो ये 3 स्टेप में पूछता है, ठीक है। तो आपको 3 स्टेप बताते हुए जा रहे हैं, और इससे आपका बेस मजबूत हो जाएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। देखिए द 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना जो है इसका आप ये 2 लाइन आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। डेट मैन डेट हाथ अ टंग आई से इज नो मैन इफ विद हिज टंग ही कैन नॉट विन आ वुमेन, ये इतना वर्ड याद रखिएगा, ठीक है। ये अगर पूछेगा कि ये कोटेशन किस में दिया हुआ है तो द 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना में दिया गया है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसको ध्यान रखिएगा। लव्स लेबर्स लॉस्ट, ये भी इम्पोर्टेंस है। लव्स लेबर लॉस्ट किसके द्वारा लिखा गया है, तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। इट इज़ द अर्ली कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर बिलीव्ड हैव रिटन बाय देयर 5 एक्ट्स, ये अर्ली कॉमेडी ये भी कॉमेडी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। लव्स लेबर लॉस्ट क्या है, कॉमेडी है, और किसके द्वारा लिखा गया है, तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, ये भी इम्पोर्टेंस है। चलिए उसके बाद जाके देख लीजिए इसमें कोई इम्पोर्टेंस होगा बता देंगे। देखिए इसी में जो है फेमस कोटेशन है ब्यूटी इज अबाउट बाय द जजमेंट ऑफ द एज, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। लव्स लेबर लॉस्ट में क्या लिखा गया है, तो ब्यूटी इज अबाउट बाय द
जजमेंट ऑफ द एज, ठीक है। और किसके द्वारा, तो विलियम शेक्सपियर द्वारा लव्स लेबर लॉस्ट लिखा गया है। और उसी के अंदर जो है ये स्टेटमेंट दिया गया। देखिए क्वेश्चन बीपीएससी 3 तरह से पूछेगा। एक आपको ये भी पूछ सकता है कि क्या कहते हैं कि लव्स लेबर लॉस्ट वाज रिटर्न बाय, तो रिटर्न बाय क्या देगा, तो विलियम शेक्सपियर मारेंगे। और एक ऐसे पूछ सकता है ब्यूटी इज अबाउट बाय द जजमेंट ऑफ द एज स्टेटमेंट वाज रिटर्न बाय, तो वाज रिटर्न बाय तो विलियम शेक्सपियर। वाज स्टेटमेंट इन दिस कॉमेडी, तो किस में लिखा गया है, तब मारेंगे हम क्या चीज़, लव्स लेबर लॉस्ट, ठीक है। तो इस 3 तरह से पूछ सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। लव्स लेबर लॉस्ट हेडिंग देके नीचे जो है ब्यूटी इज अबाउट बाय द जजमेंट ऑफ द एज आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये आपको देखिए आपको तोड़ तोड़ के एक एक चीज़ बताया जा रहा है, तो आप इसको अच्छी तरह से ध्यान रखिए। ये सब क्वेश्चन पूछेगा। देखिए ये दूसरा स्टेटमेंट ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। लव इज फैमिलियर, लव इज डेविल, देयर इज नो एविल एंजल बट लव, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। और ये भी लव्स लेबर लॉस्ट में दिया हुआ स्टेटमेंट है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। चलिए उसके बाद क्या है, रोमियो एंड जूलियट, ये भी लिखा गया है किसके द्वारा, तो विलियम शेक्सपियर द्वारा। इट इज़ अ ट्रेजेडी बाय शेक्सपियर बिलव रिटन 1594, तो ये भी ट्रेजेडी है। और रोमियो एंड जूलियट क्या है, ट्रेजेडी है। तो ये भी लिखा गया विलियम शेक्सपियर द्वारा। देखिए ट्रेजेडी किसको कहते हैं, इसको थोड़ा जान लीजिए। ट्रेजेडी में जो है मौत होता है, ठीक ना, मतलब कि आदमी व्यक्ति का लास्ट में जो है अंत में मतलब कि मृत्यु होता है, ठीक है ना। तो ये रोमियो एंड जूलियट में भी अंतिम जो है रोमियो मर गया था, जूलियट भी जो है मर गई थी, मतलब ये कहानी में इसमें दिया हुआ है। तो ये सब बात देता है, मतलब ट्रेजेडी में दुखद बात, ट्रेजेडी में क्या होता है, दुखद बात, ठीक ना। तो लास्ट में मौत हो जाता है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। और ये ट्रेजेडी है, ये भी ट्रेजेडी है। आपको 4 ट्रेजेडी उधर बता दिए हैं हुकुम से। हेमलेट हो गया आपको, उसके बाद जाकर ओथेलो हो गया, किंग्स लियर हो गया, और उसके बाद जाकर क्या है हुकुम, एम से मैकबेथ हो गया, ठीक है। तो मैकबेथ में भी हत्या होता है। तो ये सब जो है ज़्यादा डीपली पढ़िएगा तब जानिएगा। तो सब पूछता नहीं है इसीलिए आपको नहीं बताते हैं। नहीं तो एक जो है राई क्या कहते हैं, आपको कॉमेडी में ही सारा आपका क्लास मतलब टाइम इनफ हो जाएगा, तो इसलिए जो है ये सबको छोड़ देते हैं। लेकिन इसको आप नोट डाउन कीजिए, रोमियो एंड जूलियट को। और ये भी ट्रेजेडी है, इतना बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जाकर देखिए रोमियो एंड जूलियट में क्या है, इसका मेन कैरेक्टर के बारे में निश्चित दिया हुआ होगा, वो आपको बता देंगे। फेमस कोटेशन ऑफ रोमियो जूलियट, देखिए फेमस कोटेशन भी कुछ याद रख लीजिए। लव इज अ स्मोक मेड विद द फ्यूम ऑफ साइज, डोंट वेस्ट योर लव ऑन समबडी हु डजंट वैल्यू, ओ टीच मी हाउ आई शुड फॉरगेट टू थिंक। तो ये आप जो है इसका तीनों स्टेटमेंट याद रखिएगा, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद जाकर छोड़ दीजिए। उसके बाद और कोई देख लेते हैं। अब नेवली बट सम ग्रीव सो मच लव ग्रीव सो, देखिए एक स्टेटमेंट आपका यहाँ आ गया। अ पेयर ऑफ स्टार क्रॉसेस रबर टेक्स देयर लाइफ, इफ लव बी ब्लाइंड लव कैन नॉट हिट द मार्क, लव गोज टू वॉश स्कूल बॉज फ्रॉम देयर बुक्स। देखिए इसमें आपका एक ये विट वाला इम्पोर्टेंस है, और सबसे ज़्यादा देखा जाए तो ये इम्पोर्टेंस, ये क्वेश्चन बना हुआ है, इससे ध्यान रखिएगा। इससे क्वेश्चन बना हुआ है तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस, और ये भी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। और ये भी इम्पोर्टेंस है। ये 4 स्टेटमेंट यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ये चारों का चारों आपका इम्पोर्टेंस 10 से लेकर 12 तक 13 तक, ठीक है। 13 तक आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंस है। रिचर्ड सेकेंड भी लिखा है, रिचर्ड सेकेंड में जो है, रिचर्ड सेकेंड को छोड़ दीजिए। आप मिड समर नाइस ड्रीम, देखिए फिर आ गया, ये आपको बोले थे ये बहुत ज़्यादा आता है और ये इम्पोर्टेंस भी है। आप मिड समर नाइट ड्रीम्स जो है ये क्या है, कॉमेडी है, ये भी ध्यान रखिएगा। और किसके द्वारा लिखा गया, तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसको ध्यान रखिएगा, मिड समर्स नाइट। और इसमें देखिए अगर कोई कैरेक्टर होगा तो इसमें बता देंगे। देखिए रोमियो एंड जूलियट में कुछ कैरेक्टर के बारे में यहाँ नहीं दिया हुआ था, रोमियो एंड जूलियट का आपको बता देते हैं। अगर कोई कैरेक्टर होगा तो यहाँ वैसे कॉपी में नोट डाउन किया हुआ है, तो आपको उसमें से आपको बता दिया जाएगा एक एक जो बेनवोलियो। देखिए बेनवोलियो जो है इसमें कैरेक्टर है बेनवोलियो,
इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। कैरेक्टर लिख के डैश दीजिए, बेनवोलियो लिख दीजिए, रोमियो लिख दीजिए, उसके बाद रोजालाइन लिख दीजिए। ये भी इम्पोर्टेंस है, ये भी पूछा गया है। रोजालाइन जो है कैरेक्टर किस में है, तो रोमियो एंड जूलियट में है। उसके बाद जाके देखिए यहाँ लिखा, इसे हमको वहाँ जो है कॉपी में अच्छी तरह से आपको कैरेक्टर लिख के मतलब नोट डाउन अच्छा से बनाया हुआ है, तो उससे भी आपको पढ़ाएंगे ही, तो उससे भी बता देंगे, ठीक है। वेरोना लिख लीजिएगा। उसके बाद जाकर रोजालाइन बता दिए। मर्किसियो लिख लीजिएगा। उसके बाद जाकर जूलियट तो है ही। उसके बाद देखिए और कोई होगा तो बता देंगे। बेनवोलियो तो बता दिए हैं। उसके बाद जाकर और कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं दिख रहा है। कैरेक्टर दिखेगा रोमियो थ्रो, कपलेट, रोमियो कन्फस, बस इतना रहने दीजिए, ठीक है। ये जो है आपका रोमियो एंड जूलियट का कैरेक्टर है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जो है आपको रोमियो एंड जूलियट से भी पूछता है, ठीक है। कैरेक्टर के बारे में भी पूछ सकता है। बेनवोलियो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसलिए आपको बता दिया गया है। चलिए आगे देखिए। मिडसमर नाइट में क्या है कि इसमें जो है, इसमें भी कैरेक्टर जो है, इसका भी कैरेक्टर जो आप नोट डाउन कर लीजिए। इसमें भी बताया नहीं गया है स्पेसिफिक रूप से, हम आपको यहीं पर जो है बता देते हैं। मिडसमर नाइट से लिख लीजिएगा। और ये जो है आपका क्या है, कॉमेडी है, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद जाकर देख लीजिए क्या है। इसमें जो है कैरेक्टर लिख के डैश दीजिए आप लोग। और कैरेक्टर में जो है आप लिख लीजिए, कैरेक्टर में ये हर्मिया जो है आपका कैरेक्टर है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। लेसियंडर जो है कैरेक्टर है, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। मतलब हर्मिया से जो है लव करता था, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जाके किंग्स वार्ड डिस्पर, ये सब कहानी पढ़ा हुआ है, तो ये सब जो है ध्यान है हमको, ये सब जो है आपको बता देते हैं। इसमें जो जो इम्पोर्टेंस है वो आपका कैरेक्टर बता रहे हैं। एक हेलेना याद रखिएगा, हेलेना भी इम्पोर्टेंस है। हेलेना के बाद जाके देख लीजिए क्या है। हेलेना के बाद और कोई नहीं दिख रहा है। देखिए एगो रॉबिन है, रॉबिन जो है गुड फेलो, मतलब फेलो, इसी को जो है पक नाम से बोलते थे, पक इसको बोलते थे। इसका दूसरा नाम रॉबिन का क्या था, पक याद रखिएगा। यह भी पूछ सकता है, इम्पोर्टेंस ही है, तो इसको देख लीजिए। उसके बाद जाकर और इसमें जो है लव्स लुक नॉट आइज बट विद द माइंड, ये जो है मिडसमर नाइट का जो है ये जो कोटेशन है, ये कोटेशन इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतना तक नोट डाउन कीजिएगा। लव लुक्स नॉट विद द आइज बट विद द माइंड एंड देयरफॉर इज विंग्ड कपिड पेंटेड ब्लाइंड, ठीक है। ये आपको अगर पूछेगा कि ये जो है कोटेशन किसमें शेक्सपियर का दिया हुआ है, तो क्या इसमें जवाब देंगे, आ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ठीक है। आंसर क्या मारेंगे, आ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। इसी में जो है आपको ये कोटेशन दिया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। द लाइफ एंड डेथ ऑफ किंग जॉन, ये सब छोड़ दीजिए, इन्हें पूछता है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये आपको बताए हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और ये क्या है, ये भी आपका कॉमेडी है, शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, मर्चेंट ऑफ द वेनिस, ये भी ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। ये आपको जो है देखिए, इसका कैरेक्टर जो है प्रेसियो इम्पोर्टेंस है, पोर्टिया जो है इम्पोर्टेंस कैरेक्टर है। उसके बाद साइलॉक जो है इम्पोर्टेंस कर, देखिए साइलॉक ही पूछा गया था, इस बार शायद साइलॉक पूछा गया है कि साइलॉक कैरेक्टर जो है किस में है, तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस में है। आप 6 to 8 का जो है क्या कहते हैं जूनियर वाला के देख लीजिएगा जाके, ये साइलॉक कैरेक्टर के बारे में पूछा गया है, या तो इसमें पूछा है, नहीं तो TGT में इस बार ही क्वेश्चन इससे पूछा गया है, ठीक है। तो साइलॉक कैरेक्टर इंपॉर्टेंस है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस का है। उसके बाद पोर्टिया जो है ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जाकर और क्या है, ये क्या कहते हैं, वेसेनियो, ये भी इम्पोर्टेंट है। सेनियो, ये भी जो इम्पोर्टेंस है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उसके बाद जाकर देखिए, हम जो है कैरेक्टर जो इम्पोर्टेंस है वो सब भी नोट डाउन किए हैं, तो आपको एक जगह वहाँ भी आपको नोट डाउन करा दिया जाएगा, यह बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जाकर आज जो है यहीं तक रखते हैं, क्योंकि विलियम शेक्सपियर का जो है देख रहे हैं बहुत सारा दिया हुआ है, मच एंड एगो अबाउट नथिंग, ये सब भी इम्पोर्टेंस है।
तो ये सब आपको कल बता दिया जाएगा। आज जो है यहीं तक रखिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा। इतना जो है आपको जो इतना तक बताए हैं तो ये सब आपका जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो आज इतना कवर करके इसको नोट डाउन करके इसको 2 बार पढ़ के कम से कम 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिए, आपका कंप्लीट क्लास हो जाएगा। ठीक है, और ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज जो है इस क्लास से आपको 1 या 2 क्वेश्चन तो कन्फर्म मिलेगा, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाइए क्वेश्चन आपको दिखेगा इससे। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाएगा। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि आज टाइम भी बहुत हो गया है। तो ठीक है, यहीं पर रखते हैं।